हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ट्रांसलेशन आपने सबसे पहले पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन आपका टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल के एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे हैं। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं अब तक आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार आप यहाँ पे रिवाइज कर चुके हैं। जब भी आप एक नया चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट जो किया था वो यहाँ पे किया था इस प्रकार से कि हमारे पास डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। हमने कहा वो पीस ऑफ डीएनए जो एक कंप्लीट आरएनए बनाने में केपेबल होता है उसे हम जीन कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जीन ये वाला जो पोर्शन है। अब हमने कहा कि जब भी यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिए हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, अब हमने कहा जब भी यहाँ पर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसके लिए क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। डीएनए पे डिपेंड आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए तो क्या कह रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं। तो आरएनए जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरू नहीं करता है। इसके लिए एक फैक्टर की जरूरत होती है, सिग्मा फैक्टर। इसे जो आपका प्रोमोटर सीक्वेंस है उससे पास कराने में हेल्प करता है। ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हें ऐड करेगा। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ पर जैसे कि 3 to 5' एंड है, तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे 5 to 3 बनेगा। 3 to 5 में क्या बनेगा, 5 to 3 बनेगा। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हें जब ऐड किया जाता है, कोई भी रैंडम सीक्वेंस अगर हम देखें, जैसे हमने कहा ए टी टी सी सी जी, एक रैंडम सीक्वेंस हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो ये सीक्वेंस क्या होता है, एडेनिन जो जुड़ा होता है वो थाइमिन से है, थाइमिन जुड़ा होता है एडेनिन से है, थाइमिन अगेन एडेनिन से है। साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से है, साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे इस प्रकार से, ऐसे हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, आरएनए के बारे में। तो आपने कहा कि एडेनिन से जो जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, थाइमिन जुड़ता है। किसमें, डीएनए में। तो आरएनए में एडेनिन से थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। थाइमिन से क्या जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा, थाइमिन से एडेनिन जुड़ेगा, साइटोसिन से आपने कहा ग्वानिन है, ग्वानिन है कि साइटोसिन है। तो बेसिकली आपने कहा थाइमिन की जगह यूरेसिल यहाँ पर आ गया। तो इसी प्रकार से जो पॉलीमरेज है वो नाइट्रोजनस बेस को यहाँ पे ऐड करता हुआ चलता जाएगा और पूरा जो आरएनए है उसका स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। अब हमने कहा सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ये क्या करता है, प्रोमोटर सीक्वेंस को पास करता है। और जो रो फैक्टर है उसकी हेल्प की वजह से ये जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है उसे क्या करेगा, उससे रिमूव होगा। डीएनए से भी रिमूव होता है और इसकी वजह से जो आरएनए है वो डीएनए से क्या होगा, यहाँ पे रिमूव हो जाता है। हमने कहा यहाँ पे 3 प्रकार के आरएनए हमने पढ़े हैं, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। ठीक है, क्या क्या फंक्शन हमने पढ़े थे। एम आरएनए जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, मैसेंजर है, तो उसमें सारे कोडोन होते हैं। किसके इंफॉर्मेशन होती है, जो आपके अमाइनो एसिड है उनका जो सीक्वेंस है उसके लिए क्या होता है, कोडोन होते हैं। तो बेसिकली इसमें कोडोन लगे होते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पर आने, किसी भी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है कि किस अमाइनो एसिड को कहाँ पर लगना है। सीक्वेंस क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे होती है। एमआरएनए के जो कोड यहाँ पे जो कोड लगे हैं, जो यहाँ पे कोडिंग हो रखी है, इन कोडोन को रीड करेगा टीआरएनए। इसके अकॉर्डिंग जब ये रीड करता है तो अकॉर्डिंग टू कोडोन ये अमाइनो एसिड को कैप्चर करके यहाँ पर लगा देता है। ये क्या है, सारे आपने कहा अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। अब इन अमाइनो एसिड को आपस में क्या है, बॉन्ड के थ्रू अटैच भी करना है, तभी उनकी एक सीरीज बनेगी, एक चैन बनेगी। तो यहाँ पर जो आरएनए है वो क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है और आपने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार से पूरी एक सीरीज बन जाती है जिससे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इतनी बात तो हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में बात करें तो ये हमारे पास आती है प्रोकैरियोट सेल। ठीक है, ये न्यूक्लियस आता है। ये हमारे पास आती है यूकैरियोट सेल। ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है।
हमने कहा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ध्यान रखिए ये न्यूक्लियस नहीं हो कि फिर हायर क्लासेस में आ गए हैं तो इतनी छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो क्लियर करके चलेंगे। इतनी छोटी चीजों में आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप प्रीवियस जो आपकी क्लासेस है उसमें सेम चीजें पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने बात की कि यहाँ पर जो आपका डीएनए है, इस डीएनए से आपका आरएनए बनता है। ये आरएनए कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है और उसके बाद यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करता है। तो ये हमने पढ़ा था कि इसमें यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा है ही नहीं। आपने कहा ये है डीएनए और इसी डीएनए से आरएनए बन रहा है क्योंकि न्यूक्लियस तो कुछ है ही नहीं हमने कहा, और इसी आपने कहा इसी डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा और उसी टाइम इस आरएनए पे क्या लग जाएंगे, राइबोसोम लग जाएंगे। इस प्रकार से क्या कहा था स्ट्रक्चर को, डीएनए प्लस मल्टीपल राइबोसोम, आरएनए प्लस मल्टीपल राइबोसोम। ये आरएनए का स्टैंड है, इसमें बहुत सारे राइबोसोम लगते हैं। तो क्या नाम दिया था जब आपने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर किया था, आपने क्लास 9th में भी किया है, आपने क्लास 12th में भी किया है, इसे पॉलीसोम स्ट्रक्चर हमने नाम दिया था। तो होता क्या है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो क्या है ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पर ये क्या है, आपने कहा ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनना, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। और इस आरएनए से आपने कहा आगे प्रोटीन बन रही है, ट्रांसलेशन है। तो आपने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ऑलमोस्ट साथ चलती रहती हैं। यानी कि डीएनए का थोड़ा सा फॉर्मेशन हुआ है, अभी कंप्लीट फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन तब भी यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो गई है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट साथ साथ में यहाँ पर चलती रहती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्लियर है। अगर यूकैरियोटिक सेल में पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो साइट है वो दोनों डिफरेंट आपके पास होंगी। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही आप क्या पढ़े होते हैं, अमाइनो एसिड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये तो है एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सिस्टोन। सिस्टोन टर्म आपके पास आएगा। सिस्टोन जो शब्द है, आप देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, यहाँ पे यूकैरियोट के बारे में। यूकैरियोट में ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है ये, ठीक है, और ये है पीस ऑफ डीएनए जिससे पूरा आरएनए बनता है, दैट इज जीन। अब मैं जीन कहूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, अब मैं जीन कहूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जब ये किसकी बात चल रही है, यूकैरियोट के बारे में बात चल रही है, ध्यान रखिए ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात चल रही है। यहाँ हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, अब हमने कहा जब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में इस जीन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ये पूरा आरएनए बना है। इस आरएनए को अगर मैं ऐसे लिख लूं, ये पूरा क्या बन गया है, आरएनए बन गया है। ठीक है, ये पूरा क्या बन गया है, आरएनए बन गया है, एमआरएनए आप कुछ भी कहिए। ये जो आरएनए है ये क्या बनाएगा, सिंगल प्रोटीन बनाएगा। सिंगल प्रोटीन का मतलब है एक आरएनए एक प्रोटीन का बना रहा है यहाँ पर, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में तो हमने कहा ये आपका क्या है। अब पूरा अगर मैं पूरा यहाँ पे डीएनए ना बना, सिर्फ मैं फंक्शनल जीन बनाऊं तो आप समझ जाएंगे फंक्शनल जीन का मतलब है सिर्फ ये वाला पोर्शन अगर हम बनाएं, सिर्फ ये वाला पोर्शन। कितना पोर्शन, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने कहा ये है जीन। ठीक है, ये है क्या है, टेम्पलेट डीएनए जो आपका आता है। इस टेम्पलेट डीएनए से फॉर्मेशन हुआ है किसका, आरएनए का। आरएनए को डिफरेंट कलर में बना लेते हैं जिससे कि आपको समझने में इजी हो। ये
ठीक है, अब मैं लिख दूं दोनों को। यह है आपका फंक्शनल जीन और ये है आपका फंक्शनल जीन से जो बना है वो है आरएनए। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या होता है एक्चुअली में, ये पूरा जो आरएनए है ये एक प्रोटीन ना बना करके मल्टीपल प्रोटीन बनाएगा। जैसे कि इतना जो सेगमेंट है, जैसे कि इतना जो सेगमेंट है ये एक प्रोटीन को बनाएगा, जैसे कि इतना जो सेगमेंट है ये दूसरी प्रोटीन को बनाएगा, जैसे कि इतना जो सेगमेंट है ये तीसरी प्रोटीन को बनाएगा। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं। यहाँ पर ये जो आरएनए बना था ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फंक्शनल जीन है और ये आपका है आरएनए। ठीक है, अब इससे जो आरएनए बना है ये एक सिंगल प्रोटीन बना रहा है। इसमें यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने कहा कि ये जो आरएनए है इसके अलग अलग जो सेगमेंट है बहुत सारे प्रोटीन बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोटीन को बनाने में ये जो सेगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, इस प्रोटीन को बनाने में ये जो सेगमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है, और इस प्रोटीन को बनाने में जो जीन का ये सेगमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिफरेंट जो आपके पास सेगमेंट आते हैं, इन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन, क्या नाम दिया जाता है इन्हें, सिस्ट्रॉन नाम दिया जाता है। तो अगर हम कहें कि जो बैक्टीरियल जो आपका जीन है या जो फंक्शनल जीन है बैक्टीरिया में, उसके पास क्या है, कितने सिस्टोन होंगे, मल्टीपल सिस्टोन होंगे। इसे हम पॉलीसिस्टोन नाम दे सकते हैं, यहाँ पे पॉलीसिस्टोन नाम हम दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि क्या बन रही है, मल्टीपल प्रोटीन यहाँ पर बन रही है। क्लियर है? तो चलिए इतनी चीज यहाँ पर आप क्या करेंगे, नोट कर देंगे। चलिए, ये तो बात हुई यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो सिंपल चीज वही है कि ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, बीच में आपका जीन है और इसी जीन से क्या होगा, यहाँ पर जो आरएनए है उसका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आपने का टर्मिनेटर सीक्वेंस आपका आता है। ठीक है, सेम वही है, ये चीजें तो सेम वही है कि आपका क्या आता है यहाँ पे प्रोमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस। आपने कहा जैसे टर्मिनेटर सीक्वेंस ये आता है तो प्रमोटर सीक्वेंस आपका यहाँ आता है। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया, पहले तो हमने टर्मिनेटर सीक्वेंस यहाँ लिखा था और प्रमोटर यहाँ लिखा था। हमने कहा हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर ये क्या होगा, 3' होगा, ये 5' होगा, ये 3' होगा और ये 5' होगा। ठीक है, तो प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ पर 3' एंड से आएगा। ठीक है, वही आपका टेम्पलेट क्या होगा, यहाँ पे डीएनए को। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा टेम्पलेट डीएनए है। ठीक है, तो ये सिर्फ हम ये लिखिए, तो इसी से क्या होगा, यहाँ पर जो आरएनए है उसका फॉर्मेशन होगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने का जो प्रमोटर सीक्वेंस है, प्रमोटर सीक्वेंस से एंटर करने के लिए हमने वहां पे देखा था सिग्मा फैक्टर आ रहा था। कहाँ पे आपने बात की थी, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में हम सिग्मा फैक्टर नहीं पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर्स होते हैं लेकिन उनके नाम आपको नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम कोई जो फैक्टर है वो नहीं पढ़ेंगे। और सेम यहाँ पर आपने कहा कि जो ये वाला जो सीक्वेंस है इसमें भी हम यहाँ पे जो ये टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है वहां पर भी हम कोई जो फैक्टर है वो अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कितनी बातें क्लियर है, लेकिन सीक्वेंस होंगे, या आपका प्रमोटर सीक्वेंस होगा या आपका टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा, या आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब आपने कहा जब यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना होता है तो आपने कहा यहाँ पर क्या आता है, डीएनए डिपेंडेंट
आरएनए पॉलीमरेज। जब आपने बात की थी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीमरेज की, तो हमने एक ही टाइप का पॉलीमरेज पढ़ा था, लेकिन जब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्या आते हैं, यहाँ पे पॉलीमरेज आते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हेडिंग आपकी क्या आएगी? हेडिंग आपकी क्या आएगी? टाइप्स ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आपके पास जो पॉलीमरेज आते हैं वो है पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, पॉलीमरेज फर्स्ट जो बनाता है वो आरएनए को बनाता है, ये एमआरएनए को बनाता है और ये टीआरएनए को बनाता है। यहाँ क्लियर है? आरएनए जो आपके होते हैं यहाँ पर वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि 28S आरएनए, 18S आरएनए एंड 5.8S आरएनए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, सीक्वेंस को देखिए। हमने कहा कि यहाँ पर जो आपके आते हैं पॉलीमरेज, वो आपके पॉलीमरेज 3 टाइप के आते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमरेज फर्स्ट से बनता है आरएनए जो कि 3 टाइप का आता है, 28S आरएनए, 18S आरएनए एंड 5.8S आरएनए। ठीक है, ये जो यूनिट है एस, ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एचएन और एमआरएनए। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, इससे एचएन एमआरएनए, एचएन आरएनए और एमआरएनए, एचएन आरएनए एंड एम आरएनए। क्लियर है इतना? यानी कि पॉलीमरेज सेकंड क्या कर रहा है, यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, तो पहले एचएनआरएनए बनेगा, इसके मॉडिफिकेशन से एमआरएनए बनेगा। नेक्स्ट आता है टीआरएनए। टीआरएनए में आपने कहा कि एसआर और एसएन 2 टाइप के आरएनए बनते हैं। ठीक है, हमने क्या बात की है यहाँ पे, ये आपको नोट करना है, हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमने क्या कहा है, आरएनए बनेगा तो पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे एक्टिवेट होगा, अगर एमआरएनए बनेगा तो पॉलीमरेज सेकंड यहाँ पे एक्टिवेट होगा, और अगर टीआरएनए बनेगा तो पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर जो इनके टाइप्स है वो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। आपने कहा पॉलीमरेज यहाँ पे 28S आरएनए है, 18S आरएनए है, 5.S आरएनए है, ये HN आरएनए है, एम आरएनए है, टी आरएनए है, SR आरएनए है, और एक आएगा यहाँ पे SN आरएनए। ठीक है, क्लियर है? इसे एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये जो टाइप्स हैं आप लोग एक बार इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे इनकी जो फंक्शनिंग है वो किस प्रकार से यहाँ पर होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।